गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेसन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। लेसन नंबर 4 है आपके व्यावसायिक सेवाएं यानी बिजनेस सर्विसेज। बिजनेस सर्विसेज कौन कौन सी होती हैं, क्या होती हैं, तो ये हम देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी जैसे डॉक्टर का किसी को इलाज करना, वकील का उसके किसी भी मुवक्किल का केस लड़ना, ये सब चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कुछ दे नहीं रहा है बल्कि वो अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है, तो ये सेवाएं कहलाती हैं। तो आज हम यही पढ़ेंगे कि बिजनेस में कौन कौन सी ऐसी सेवाएं हैं जो प्रदान की जाती हैं, यानी बिजनेस सर्विसेज। अब यहाँ बिजनेस सर्विसेज की प्रकृति कैसी है, यानी किस नेचर की है बिजनेस सेवाएं। तो नंबर 1 इसमें है अमूर्त। अमूर्त का मतलब होता है दिखाई नहीं देना। जो सेवाएं होती हैं वो कभी भी दिखाई नहीं देती, दी जाती हैं लेकिन दिखाई नहीं देती। जैसे कि हम ये कहें कि एक डॉक्टर मरीज का इलाज करता है, डॉक्टर ने मरीज का इलाज किया यानी उसको देखा और उसको दवाई लिखी, लेकिन मरीज का इलाज जो किया वो दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन मरीज का इलाज करने के बाद अगर मरीज ठीक होता है या नहीं ठीक होता है तो उसका परिणाम पता चलता है। तो परिणाम से पता चलता है कि सेवाएं दी गई, लेकिन परिणाम से पहले ये पता नहीं चलता है कि सेवा दी गई या नहीं दी गई। तो ये सेवाएं जो होती हैं अमूर्त होती हैं, यानी ये दिखाई नहीं देती हैं। इसके बाद सेकंड है असंगतता। असंगतता का मतलब ये है कि जैसे हम ये कहें कि वस्तु तो खरीदी जाती है तो तुरंत हमारे पास आ जाती है, लेकिन जब सेवाएं खरीदी जाती हैं तो वो तुरंत प्राप्त नहीं होती। जैसे कि मैंने अभी आपको उदाहरण दिया कि हम बीमार हुए और हमने डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर को दिखाते ही हम ठीक नहीं हो गए, बल्कि जब तक उसके दी हुई दवाइयां हम 2-4 दिन नहीं लेंगे तब तक ठीक नहीं होंगे। यानी परिणाम जो है वो सेवाओं के प्राप्त करने के कुछ दिन बाद प्राप्त होगा हमको। तो ये इसमें असंगतता पाई जाती है, यानी सेवाएं ली जाती हैं और उसका परिणाम कुछ समय के बाद हमको दिखाई देता है। फिर अभिन्नता। अभिन्नता का मतलब है सेवाएं अलग से दिखती हैं और उनके परिणाम अलग से नजर आते हैं, यानी दोनों में भिन्नता पाई जाती है। वस्तुएं अलग वस्तुएं होती हैं तो उनको खरीदा जाता है, वो हमको दिखती हैं और वो हमारे साथ हम खरीद करके लाते हैं, जबकि सेवाएं खरीदते हैं तो वो हम साथ लेकर के नहीं आते, उनमें अभिन्नता पाई जाती है, यानी अलग अलग होती हैं दोनों चीजें। फिर इन्वेंट्री संभव नहीं। इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक करना, यानी हम किसी चीज को खरीद रहे हैं उसको स्टॉक कर रहे हैं, यानी भंडार कर रहे हैं। तो सेवाओं का स्टॉक करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम डॉक्टर के इलाज का कोई स्टॉक थोड़ी कर सकते हैं कि हम एक बार जो है वो, मान लो आपको फीवर हो गया और आपने डॉक्टर को दिखा दिया, हर बार जब भी फीवर होगा तो आप उसी प्रकार का ट्रीटमेंट कर लोगे, आप डॉक्टर को दिखाने नहीं जाओगे। तो ये इन्वेंट्री संभव नहीं है, यानी सेवाओं का स्टॉक करना संभव नहीं है। सेवाएं तभी प्राप्त की जा सकती है जब हमको सेवाओं की जरूरत होती है। इसके बाद संबद्धता। सेवाएं जो है वो किसी न किसी सर्विस से संबंधित होती हैं, यानी आप जब आपको उस सर्विस की आवश्यकता है तो आप उस सर्विस को प्राप्त कर सकते हो। तो ये उनमें संबद्धता पाई जाती है। अब हम ये देखें, 2 प्रकार की चीजों का क्रय विक्रय हो रहा है, यानी सेवाएं भी खरीदी जा रही हैं और वस्तुएं भी खरीदी जा रही हैं। तो इनमें वस्तुओं और सेवाओं में अंतर क्या है? तो सबसे पहले हम कहें प्रकृति, यानी सेवाएं क्या है? एक क्रिया है। जैसे हम ये कहें फिल्म देखना, यानी जो फिल्म है, हम पिक्चर हॉल में जाएंगे तो पिक्चर हॉल वाला हमको जो है वो सेवाएं देगा। तो ये फिल्म देखने जाएंगे तो ही हमको ये सेवा प्राप्त होगी, यानी ये एक क्रिया है। जबकि वस्तु जो होती है वो भौतिक वस्तु होती है। जैसे हम ये कहें कि हम वीडियो कैसेट खरीद के लाए और फिर हमने फिल्म देखी। इसके बाद है प्रकार। प्रकार का मतलब ये कितनी तरह की होती हैं। सेवाएं जो है विषम जातीय होती हैं, यानी एक दूसरे से भिन्न होती हैं। जैसे डॉक्टर की सेवा अलग होगी, वकील की सेवा अलग होगी, तो ये अलग अलग प्रकार की होती हैं। जबकि वस्तुएं एक ही प्रकार की होती है, कोई सी भी वस्तु बनाई जाएगी वो वस्तु जो है बेची जाएगी। इसके बाद अमूर्त। अभी मैंने आपको बता ही दिया कि सेवाएं जो है अमूर्त होती हैं, जो खरीदते समय दिखाई नहीं देती, जबकि वस्तुएं जो होती हैं मूर्त होती हैं, जो हमें खरीदते समय दिखाई देती हैं। जैसे कि हम कहें अमूर्त है चिकित्सक द्वारा इलाज, यानी डॉक्टर द्वारा इलाज किया गया तो वो हमको दिखाई नहीं दिया, लेकिन जब हमने उस इलाज के लिए दवा खरीदी तो वो हमको दिखाई दी। इसके बाद है विभिन्न रूपता, यानी अलग अलग प्रकार के रूप होते हैं। अब जैसे ये कहें अलग अलग ग्राहक की अलग अलग मांग हो सकती है, किसी को बुखार हो सकता है, किसी को खांसी हो सकती है, किसी को जुकाम हो सकता है, किसी को और बीमारी हो सकती है। तो अलग अलग ग्राहकों की अलग अलग आवश्यकताएं होती हैं, जबकि जो वस्तुएं होती हैं वो अलग अलग लोगों की मांग की पूर्ति की जाती है। जैसे दवाइयां होंगी तो दवाइयां एक दुकान पर सारे लोगों की आएंगी, चाहे जुकाम हो, खांसी हो या अदर बीमारियां हो, जबकि जो डॉक्टर होगा वो अलग अलग ग्राहक का अलग अलग इलाज करेगा। इसी प्रकार अभिन्नता, यानी उत्पादन और उपभोग एक साथ।
सेवाएं जो होती हैं तभी दी जा सकती हैं जब व्यक्ति को सेवाओं की आवश्यकता हो। यानी सेवाएं तभी बनाई जाती हैं जब व्यक्ति को उनकी आवश्यकता होती है, यानी कि उत्पादन और उपभोग, यानी बनाना और उसका यूज करना एक साथ होता है, जबकि वस्तुएं बनाई कभी जाती हैं और उनका उपभोग कभी और संभव हो पाता है, यानी उनको हम बाद में भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद स्टॉक का मतलब क्या है? क्या हम सेवाओं को स्टॉक करके रख सकते हैं? नहीं। जैसे कि हम उदाहरण लें कि हमको रेल में यात्रा करनी है, तो रेल यात्रा की सुविधाएं हमको सेवाएं तभी मिलेंगी जब हम रेल में जाकर के बैठेंगे। लेकिन जो वस्तुओं का उदाहरण है वो ये है कि हम रेल की यात्रा को जो है वो स्टॉक करके नहीं रख सकते, जबकि रेल के टिकट को स्टॉक करके रख सकते हैं। यानी हमको मान लो 4 दिन बाद कहीं यात्रा करने जाना है, तो हम 4 दिन पहले टिकट खरीद के रख सकते हैं, लेकिन यात्रा तो उसी दिन करनी होगी जिस दिन हमको सर्विस की जरूरत होगी, यानी रेलवे की जरूरत होगी। इसके बाद संबद्धता, यानी सेवाओं के परचेज करते समय सेवा देने वाला और सेवा लेने वाला दोनों का आमने सामने होना जरूरी है, यानी ग्राहक और बेचने वाला सेवा दोनों का आमने सामने होना जरूरी है, तभी सेवाएं दी जा सकती हैं। जबकि वस्तुओं में ऐसा कुछ भी नहीं है, ग्राहक चाहे तो वो ऑनलाइन भी वस्तु मंगा सकता है, ग्राहक और जो बेचने वाला है वो आमने सामने जरूरी नहीं है कि वो आमने सामने हो। तो ये आपके वस्तुओं और सेवाओं में यानी सर्विसेज और गुड्स में डिफरेंस था जो हमने आज पढ़ा। इसके आगे का टॉपिक हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी आपके जो बोर्ड द्वारा सिलेबस डिसाइड किया गया है उसमें से आपका थर्ड लेसन हटा दिया गया है, एक थर्ड लेसन हटाया है, इसके बाद आपके फिफ्थ लेसन हटाया है, और नीचे से आपके जो सेकंड पार्ट था उसमें से आपका 10वां लेसन हटा दिया गया है। ऐसे करके आपके 11 में से 3 लेसन हटा दिए गए हैं। उनके अलावा आपके जो 8 लेसन बचे हैं वो हम टोटल 11th में पढ़ेंगे।